नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली से और आपको जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से पंचायत से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और पंचायत से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में, प्रधान मुखिया सरपंचों से संबंधित और गाँव की जनता से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अक्सर इस चैनल के माध्यम से। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और जिससे कि आपको लगातार आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। देश के अंदर में अलग अलग राज्यों में किस किस प्रकार के नियम हैं, क्या क्या मान्यता हैं अलग अलग राज्यों की, वहाँ के लोगों की, इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाते हैं। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हमारे मौजूद हैं। मेरे बड़े भाई अरुण शर्मा जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था है, पंचायत की जो व्यवस्था है, उसको धरातल पे इन्होंने बारीकी से देखा है। इन्होंने एमएलए का भी चुनाव लड़ा, सरपंच ये वहाँ से रहे और ये अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं जानना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद जनाब। देखिए, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप 1 मिनट में अपना परिचय हमारे लोगों को, सरपंचों को, प्रधानों को आप दे। मैं अरुण कुमार शर्मा हूँ। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक पंचायतों का संगठन है जम्मू कश्मीर के अंदर, और दिल्ली में प्रधान सरपंच संघ जो अपना ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है, जिसमें गौरव जी मेरे छोटे भाई एक वक्ता के रूप में काम करते हैं, उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूं। और जम्मू कश्मीर में मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, बीडीसी का अध्यक्ष रहा, एमएलए का चुनाव लड़ा। ये सब पंचायतों के थ्रू ही हमने शुरू किया है। और पंचायतों के बारे में जैसा कि गौरव जी ने पूछा है कि पंचायतें जो हैं, देखिए गौरव जी, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों का तो बहुत बुरा हाल था। 5-10 साल पहले सरपंचों को झोला छाप लीडर कहा जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से ये जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को एक सुदृढ़ता और एक मजबूती मिली। मैं यहाँ पे आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जब आपने केंद्र सरकार की बात कही, माननीय मोदी जी की बात कही है, तो केंद्र सरकार की और माननीय मोदी जी का एक मिशन है जो संत गाडगे जी ने और गांधी जी को भी उसका जो है जाता है सिरे की, और 2 अक्टूबर के समय पे ही माननीय मोदी जी ने उसको लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन। ये शब्द हम कहीं भी जाते हैं और ये शब्द हमारे को टच करता है, और ना केवल टच करता है, अब तो भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के अंदर में लगभग 3 लाख सरपंच हैं, मुखिया प्रधान मिलाकर के 3 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं जो गांव को बिलोंग करते हैं। ये योजना भारत सरकार की स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन। इसको गांव गांव तक ले जाने के लिए एक फंड उपलब्ध कराया गया, और जिस फंड से बहुत सारी चीज़ गांव के अंदर बनाई गई, जैसे कि कूड़े को कलेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया बनाई गई। मैं चाहता हूं आपसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर में इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के अंदर में लागू हो रही है और इसके पीछे आखिर ये कितनी सफल हुई है और कितनी ये विफल हुई है, इसके बारे में आप बताइए। जयराम जी, मैं ब्रीफ से आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास तो है ही है जी, उन्हीं के प्रयासों से ये हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे बड़ा दुरुपयोग हर स्कीम का अगर हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं। स्कीम जब दिल्ली से चालू होती है तो पूरे वो हिंदुस्तान में एक ही बराबर की वो है फंडिंग मिलती है। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा अलग करके है। एसबीएम की बात हो, जेजेएम की बात हो, हजारों स्कीमें हैं। कितनी स्कीमें जो है वो, हर स्कीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे सरपंच पंचों द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। और सरपंच पंचों द्वारा जब इंप्लीमेंट होती है तो सरपंचों पंचों को पूरा पता होता है कि भाई ये स्कीम के बारे में क्या है, कितनी फंडिंग आती है और इसको कैसे लागू करना है। आपने एसबीएम की बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर एसबीएम को, अब मैं क्या बोलूं आपको, स्वच्छ भारत अभियान नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर के इसलिए भी ज़्यादा ये सवाल पूरे देश के अंदर में रहता है कि जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि है, अलग एक इमेज है। जम्मू कश्मीर लोग घूमने जाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक बार ये ख्वाहिश रहती है हर हिंदुस्तानी की कि यार हम भी एक बार जम्मू कश्मीर जाएं। तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वच्छता को लेकर के वहाँ क्या प्रयास चल रहे हैं, और ये भारत सरकार की जो स्कीम है, इससे पैसा भी दिया गया है, लेकिन ये कितनी सफल हुई है। जम्मू कश्मीर सुंदर है जी, वो किसी सरकार द्वारा नहीं है। जम्मू कश्मीर बाय नेचर सुंदर है, बिल्कुल डेफिनेट। वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण, वहाँ के पहाड़, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के दरिया,
वहां का बॉर्डर एरिया, वहां का हर चीज आपको जो है ना पॉपुलर, वहां के मतलब हर चीज आपको सुंदर मिलेगी। लेकिन उसको बर्बाद करने में जो है ना सबसे बड़ा रोल जो है वो सरकारों का ही रहा है। जी ये आपको मैं कैटेगरिकली बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम ग्राउंड के लीडर है ना। कहिए, वही जानना चाहते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्राउंड में काम करता है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एसबीएम के तहत हजारों करोड़ों रुपए जम्मू कश्मीर को दिए जी, इसके लिए उनका धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन वहां के जो ब्यूरोक्रेट है, वहां का जो तंत्र है, वहां का जो प्रशासन है, उसने वहां की कसर कोई नहीं छोड़ी बर्बाद करने में। देखिए, एसबीएम में आपके पास करोड़ों रुपए आते हैं। मैं अपनी पंचायत में जिला की बात करूंगा, मेरी जिला के अंदर 300 के करीब सरपंच है जी, और 15-16 के करीब ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी, और 12-14 के करीब कोई जिला अध्यक्ष है। तो आप एक पंचायत में जब आप एसबीएम को लागू करते हैं, आप 20-20 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया एसबीएम के हवाले से पंचायत को देते हैं। जी। मैं आपको अपने पंचायत की बात बताता हूं, जिस ब्लॉक की बात बताता हूं, जिस ब्लॉक का मैं अध्यक्ष हूं। जी। देखिए गौरव जी, आपने एसबीएम के तहत एक शेड बनाए, सेग्रीगेशन शेड। जी। आपने कूड़ा करकट को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाए। बिल्कुल राइट। आपने पानी को कलेक्ट करने के लिए, गंदा पानी को, मकानों का पानी जो है, बारिश का पानी को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े पिट्स बनवाए। बिल्कुल, यही एसबीएम के तहत ही सारा फंडिंग दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आपने हर जो सेग्रीगेशन शेड है उसके लिए 10-10 लाख रुपया दिया। आपने उसके अंदर 25-25 लाख रुपए की एक मशीन लगवाई। बिल्कुल। आपने कूड़ा करकट का शेड भी बना दिया, आपने कूड़ा करकट को इकट्ठा भी कर दिया, आपने हर चीज कर दी। लेकिन आपने उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए, कूड़ा करकट तो आपने क्या, एक 5,000 का एक आपने एम्प्लॉइज रख दिया, जो पंचायत ही रखेगी उसको, पंचायत ही उसको पेमेंट करेगी। आपने चलो ये हो गया, इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। किसी पंचायत में आप जाके आप अपने चैनल को, अपनी टीम को लेके जाइए जम्मू कश्मीर किसी की पंचायत को, कोई कूड़ा करकट डंप नहीं होता। बिल्कुल। अगर होता भी है तो उसको चैनलाइज कैसे करेंगे? उसको जो है वो जो सेग्रीगेशन शेड है वो मशीनें सड़ गई हैं, वो वहां जो पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, वो सेग्रीगेशन शेड में बैठते हैं, वो कूड़ा करकट के ढेर के बीच में पशु बैठते हैं। और हमारी गौ माता जो है वो गंदा कचरा खा के, वो बड़ी सारी गौ माताएं जो है वो बीमारियों का शिकार होती हैं। आपने उल्टा जो है एसबीएम के तहत उल्टा काम कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया, आपने उल्टा काम कर दिया वहां के प्रशासन ने। और मैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ, एक ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते, एक सरपंच होने के नाते, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी एक टीम कलेक्ट करिए, टीम कंस्टिट्यूट करिए, वहां जाइए, वहां देखिए क्या क्या पंचायत में जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है वो सही रूप से ग्राउंड के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। यहाँ आप दो बातें यहाँ से निकल के आई आपको सुनने के बाद में। पहली बात ये कि सिस्टम तो बनाया, भारत सरकार ने यहाँ से स्कीम भी बनाई, लेकिन उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट जिन लोगों की जिम्मेदारी थी करना, वो उन्होंने नहीं किया। और उसमें एक बड़ा रीजन जो मैंने अनुभव किया है, इस बारे में बहुत सारे सरपंचों से मेरी बात हुई, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, राजस्थान में, आपका संगठन तो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। हम लोगों ने इस पे एक रिपोर्ट तैयार हम लोग कर रहे हैं पूरे देश से। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये रही है कि इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। फंड तो जारी कर दिया करोड़ रुपए दिल्ली से, लेकिन इसको रनिंग कैसे किया जाएगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा, उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कहां से आएगा। जो डंपिंग यार्ड में आपने कूड़ा जो कलेक्ट किया है, वो कूड़ा जाएगा कहां, उसको रिसाइकिल करना है तो वो रिसाइकिल कैसे होगा, वहां एम्प्लॉय की सैलरी। आपने हजारों करोड़ रुपए की मशीनें लेके वहां कूड़ा करकट के सेग्रीगेशन शेड में लगा दी, लेकिन उसको चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आप एक छोटा सा पैसा खर्च होता है, जो लगभग मैं समझता हूं कि 20% पैसा इनको मेंटेनेंस के लिए रखना चाहिए था इसी प्रोजेक्ट का। अगर इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है तो उसका 20,000 करोड़ रुपए इनको रखना चाहिए था कि वो मैनेजमेंट के लिए हो। अगर वो पैसा ये लोग रखते तो कहीं ना कहीं आज उसको मेंटेनेंस हो रहा होता, और जो 80,000 करोड़ रुपए, जो 1 लाख करोड़ रुपए आपका जो आपने इन्वेस्ट किया, वो बर्बाद नहीं होता। ये एक निष्कर्ष निकल के आया। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि जो कूड़ा जो कलेक्ट किया है, इन्होंने क्या किया कि उसकी जिम्मेदारी पंचायतों को दे दी, बिल्कुल दे दी। ग्राम पंचायत को दे दी। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई आप नया नियम नई स्कीम लेकर के आते हैं, ग्राम पंचायतों को आपने ऑलरेडी इतना कमजोर किया हुआ है, 73वें संविधान को आज तक आपने लागू नहीं किया। अगर वो लागू हो जाता तो डेफिनेटली ग्राम पंचायत वो स्वतंत्र है कि वो कोई भी कर, कोई भी टैक्स, कोई भी व्यवस्था बनाने के लिए कोई भी नियम बना सकती है अपनी पंचायत में, बना सकती है। 29 जो डिपार्टमेंट हैं, वो जनता से जो संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं, उनसे संबंधित अगर कोई भी स्कीम बनानी है तो उसको वो आजादी होनी चाहिए, जो आज की डेट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब पंचायत के पास अधिकार है नहीं, आपने भी कुछ बनाया नहीं, जब आपने पंचायत को दिया था तो उसको विशेष अधिकार भी दिया जाए कि कूड़ा को कलेक्ट करने से लेकर के उसको बिक्री करना है, उसको जो भी रिसाइकिल करना, जो भी करना है, उसमें जो भी सिस्टम लगेगा, जिस भी अधिकारी की मदद की आपको आवश्यकता होगी, वो ग्राम प्रधान के साथ, ग्राम का जो सरपंच है उसके साथ, मुखिया के साथ में खड़ा मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें भी अभाव देखा जा रहा है, इसीलिए ये डंपिंग यार्ड। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी स्कीमें दिल्ली से बनती हैं वो सिर्फ कागजों में बनती हैं, यहाँ से बन के फंडिंग रेडी होके चला जाता है, और जम्मू से जब रिवर्स होके वो दिल्ली को दिखाया जाता है कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर इतना पैसा खर्च कर दिया और इतनी स्कीमें और इतनी पंचायतें और इतना हमारे कर दिया है। लेकिन मैं कैटेगरिकली बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बड़ी होशियारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जितने भी प्रयास जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए, अगर सबसे ज्यादा सार्थक प्रयास कोई रहा, वो एक रहा कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त प्रदेश जो है वो धीरे धीरे जो है वो बन रहा है, और आपको ये ग्राउंड में दिखाई देगा। लेकिन पंचायतों के लिए जो भी फंडिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां की है, वहां के प्रशासन ने उसको लूटा है और अपने जेबें भरी हैं। अगर मैं तो चाहता हूं कि विशेष IAS सीनियर और रिटायर अफिसरों की एक टीम बननी चाहिए, साथ में आप जैसे मीडिया के लोग होने चाहिए, साथ में आप जैसे पंचायतों के जो है सीनियर सदस्य होने चाहिए, ताकि पता चले कि ग्राउंड में पंचायतों के साथ कितना सौतेला जो है व्यवहार जो है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि पैसा कहीं ना कहीं वहाँ का जो सिस्टम है, जो राज्य की जो सरकारें हैं, वो उसको अपने अपने हिसाब से वो चलाती हैं, और यही कारण है कि आज धरातल पे चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं, और उसके लिए जिम्मेदार हैं राज्य की सरकार, वहाँ का सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। अंत में एक सवाल और हम करेंगे अरुण जी से, और उसके बाद में हम लोग विराम देंगे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या सफाई के लिए जनता जिम्मेदार नहीं है? क्या सफाई के लिए जनता को साथ में नहीं आना चाहिए? ग्राम पंचायत के साथ में क्या कोऑपरेट नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, वो संदेश और आप भाई साहब मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ SBM के तहत इतनी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। जब फोटो सेशन अगर कहीं करवाना हो, आप बहुत नजारा आप देखने को वहां मिलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो NGO हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां सिर्फ फोटो सेशन होता है। एक बार वहां लिया जाएगा, क्या झाड़ू लिया जाएगा, फोटो खिंचवाने की इतनी दौड़ रहती है। मैं कहता हूं ना, अगर सरकार, दिल्ली सरकार जितने प्रयास करती है, इतना ही प्रयास अगर हर आदमी करे, हर एक इंस्टीट्यूशन करे, हर एक NGO करे, तो कश्मीर तो वैसे भी स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग अगर किसी को माना गया है कश्मीर को, तो वो कश्मीर को माना गया है। लेकिन जो भी वहां थोड़ा बहुत अगर कमियां हैं तो वो दूर की जा सकती हैं, हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वहां इन्वॉल्व करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया जनता के लिए कि इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी, ये नारा जो है ये पारित होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपने घर का कूड़ा, अपने आस पड़ोस का जो कूड़ा है उसको कलेक्ट करके कहाँ वो जाना चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। और अगर ये काम आप लोगों ने कर लिया तो निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान बीमारी मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत समय दिया। थैंक यू। शुक्रिया।